माता पार्वती के 3 प्रश्न। पहले, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति? माता पार्वती के 3 प्रश्न। पहले, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी या विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपनी पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनो। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाई हुई है। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप कहानी शुरू करें। मैं कहानी को पूरे मन से सुनेगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता स्त्री है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करते आ रहा है। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी बार की, बात धीरे धीरे नगर में फैल गई और बात राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाई तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वास्तु लाना है जिससे मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हो जाऊं। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतर मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो सामान मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के राखी है, जो सुहाग रात की निशानी मानी जाती है।
यदि पटका और कतर लाकर तो मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक युवती से जाकर मिलता है। वह युवती एक दूसरे से मिलने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने एक युवती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और युवती से कहा, देखो, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस युवती को सब कुछ बता दिया। फिर वो उस युवती से कहने लगा कि तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दो, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के युवती मंत्री कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता स्त्री है। वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी खूंखार है। तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो हमारा वह एक काम कर दो, उसके घर जाकर के पटका और कतर चुड़ा कर ला दो और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दो, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह बात युवती के समझ गई और युवती कहते हैं, मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूंगी। मैं शहर में रहती हूँ। 2-3 दिन बाद नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बहुत बड़ी दोस्त हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। तो पतिव्रता स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाया। और इस प्रकार उसे युवती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि वह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह युवती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, उस पतिव्रता स्त्री का काम करने लगी, उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मान सम्मान किया। फिर भी वह युवती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो इतना मान मत करो। काफी दोनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहले बार हुई है। अब ऐसा कह करके वह युवती माथे पर हाथ फेरने लगती है। फिर आंख धोने के बहाने से उस युवती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांग पर उस स्त्री के एक तिल था, जो उस युवती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो युवती को मौका मिल गया और उसने मटका और कतर उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर के वह पटका और कतर मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांग पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कतर लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और यह मटका और कतर इसके हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री को सभा में पटका और कतर नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतर दिखाई और उसकी पत्नी की जांग पर तिल तिल का निशान भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद निश्चित कर दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाए थे
कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उस नौकर को कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी बहुत बड़ा शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री, संत, श्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था किए जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझे से क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगेगा मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य ही दूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया हूं, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखा हूं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए कि यह पटका और कतर कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, मेरे पास में अपनी एक युवती को भेजकर मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसने ही यह पटका और कतर चुड़ा करके इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई युवती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की दोस्त है। वो पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचानने से इनकार की। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहां पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहां पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने युवती को बुलाया। फिर युवती ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूं। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है।
कि तुम जिन 3 सहेलियां की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक वह नौकर की पत्नी थी। जो पतिव्रता स्त्री थी, वह पतिव्रता कभी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की मृत्यु हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता तो है। समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती है, तो उनके जीवन में कभी सुख नहीं आती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक चीज पति को नहीं देती है। पति के मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी पति को कंधा नहीं देती। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार घर तक ही साथ देती है, ना शमशान घाट जा सकती है। इसलिए पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि पति से पहले मेरी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।